रेन हील्स। जी हाँ, पर यह शायद आपके लिए नई बात हो सकती है, बट इट्स ट्रू। रेन वाटर हील्स आर इनर एंड आउटर मैकेनिज्म। वर्षा का जल हमें बाहरी रूप से साफ ही नहीं करता, बल्कि आंतरिक रूप से हमें ये शुद्ध भी करता है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में ये जो धरती है ये पल्लवित हो उठती है। हर पौधा, हर वनस्पति जीवंत हो उठता है। सभी तरफ एक ऊर्जा, एक नया उल्लास, एक नया उत्साह का माहौल होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वर्षा के जल में निहित दिव्य गुणों के कारण। कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जो बारिश के जल में ही होती है। उन हीलिंग प्रॉपर्टीज को हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। बस जरूरत है तो वर्षा स्नान को वर्षा ध्यान में बदलें। वर्षा ध्यान में हमारी बॉडी का एक एक सेल अपने आप को रिपेयर करता है। हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी, हमारी एनर्जी बॉडी भी अपने आप को रिजनरेट करती है, रिच करती है, रिक्रिएट करती है, एक्टिव करती है। कैसे होता है वर्षा का ध्यान? वर्षा ध्यान में हमें कुछ इन्वोकेशंस देनी होती है, कुछ ग्रेटिट्यूड शो करना होता है। इस पृथ्वी तत्व के लिए, वायु तत्व के लिए, जल तत्व के लिए और आकाश तत्व के लिए हमें इन्वोकेशंस करनी होती है और उनकी एनर्जी को अपने सिस्टम में इनवाइट करना है। आइए हम इसे करके आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथ खोल लीजिए, स्वयं को प्रकृति की तरफ मोड़ लीजिए, खुद को खुला छोड़ दीजिए। बारिश की उन पड़ती हुई बूंदों से एक हो जाएं। महसूस करें उन बूंदों की छुअन को, महसूस करें उन बूंदों की ठंडक को। वो आपके शरीर को ही नहीं, आपके मन को भी स्पर्श कर रही है। इस ऋतु में बहने वाली उस हवा को भी महसूस करें। ठंडी हवा को अपने शरीर पर महसूस करें। इस धरती के स्पंदन को महसूस करें, इसके उल्लास को, इसकी जीवंतता को महसूस करें। इस ब्रह्मांड की, इस आकाश की कृपा को महसूस करें जो वर्षा के रूप में हमारे ऊपर बरस रही है। वर्षा के जल के रूप में आप जल तत्व को धन्यवाद दें, इस पृथ्वी तत्व को धन्यवाद दें, वायु तत्व को धन्यवाद दें। इन सब की ऊर्जाओं का आह्वान करें। आप जल तत्व को धन्यवाद दें, जैसे वो इस पृथ्वी की हर वनस्पति को, हर एक पौधे को, पत्तियों को नया जीवन प्रदान करते, वैसे ही वो आपके एक एक सेल को जीवंतता दे रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। शारीरिक तौर पे ही, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के स्तर पर ही आप में नई जीवंतता का प्रादुर्भाव होगा। जैसे वो धरती इस वर्षा ऋतु में उल्लासित हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं सभी पेड़ पौधे, वैसे ही आप पूर्ण रूप से प्रसन्न, प्रफुल्लित, आनंद। आप इन्वोक करें जल की उस असीम शक्ति को जो आपकी क्लींजिंग कर रही है। आप महसूस करें वर्षा का ये जल जो आपके शरीर से बहता हुआ जा रहा है, वो आपकी सभी नकारात्मकता को अपने साथ ले जा रहा है। वर्षा के ऊपर से गिरने वाले जल के साथ आपके अंदर एक असीम प्रकाश आ रहा है। आप प्रसन्न, आनंदित
उल्लासित हैं। प्रार्थना करें कि आप भी इस सृष्टि की तरह जीवंतता महसूस करें। आपका विकास, आप प्रसन्न हो। कुछ देर अपने ऊपर पड़ने वाली इन बूंदों के स्पर्श को गहराई तक अनुभव करें। इस मधुर बहने वाली हवा को महसूस करें। वायुमंडल में बिखरी हुई उस मिट्टी की सुगंध को महसूस करें। इसे हील करने में अपने आप को, आपके मन, आपकी भावना, आपकी। तो इस तरह आप वर्षा स्नान को वर्षा ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकृति के सभी तत्वों की ऊर्जा को अपने सिस्टम में इम्बाइब कर सकते हैं। ये स्नान कोई नॉर्मल बारिश में नहाना नहीं, ये बहुत गहन प्रक्रिया है जिसको बहुत सजगता से और समर्पण से करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने मन, बुद्धि, शरीर और ऊर्जाओं में एक खास बदलाव आप महसूस कर पाएंगे। इस स्नान को या रेन मेडिटेशन को आप माघ नक्षत्र के दौरान करते हैं तो ये और ज्यादा फलदायी हो जाता है। माघ नक्षत्र के बारे में हमारी प्राचीन संस्कृति में भी कहावत है कि माघ के बरसे और माँ के बरसे तृप्ति होती है। माघ नक्षत्र का या मघा नक्षत्र का जो जल है वो गंगा के समान निर्मल है और पवित्र माना जाता है। आप उस जल को स्टोर करके भी रख सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को उनके पेट संबंधित बीमारियों के लिए भी दे सकते हैं। ऐसी ही प्रकृति से और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। We must shine as divine. नमस्कार।